सलेवरी ग्लैंड तो सलेवरी ग्लैंड एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये अपना सलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? तो सलाइवा प्रोड्यूस करता है ना। और ये जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। और पर डे कितनी सलाइवा निकलती होगी? तो लगभग 1.5 लीटर पर डे, या बोल सकते हैं 1500 ml पर डे। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा है। ठीक है। सलाइवा जहाँ से पैदा होती है वो आपको पता ही है, सलाइवरी ग्लैंड से पैदा होती है। और अपने ह्यूमन में कितनी पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 पेयर्स हैं। ठीक है। और उनके नाम पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में बताइए क्या पाई जाती है? डक्ट्स पाई जाती नहीं पाई जाती है? या डक्ट्स क्या होती है यहाँ पे? प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे डक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है। और ये जो बक्कल कैविटी के आउटसाइड पाई जाती है। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो बक्कल कैविटी के आउटसाइड पाई जाएंगी, तो उसके सिक्रीशन को बक्कल कैविटी तक पहुंचाने के लिए हमें डक्ट्स चाहिए। तो आइए बात करते हैं डक्ट्स की। ठीक है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम क्या है? तो डक्ट ऑफ एक्सटेंशंस। एक डक्ट समझ में आ गया आपको कि पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ एक्सटेंशंस। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट ऑफ रिविनस। और तीसरी डक्ट किसमें पाई जाएगी? सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी को ही क्या बोल सकते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और इसके डक्ट का नाम है वाल्टन्स डक्ट। इन तीनों डक्टों में सबसे जो लंबी डक्ट है वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर का है। मतलब जो वाल्टन्स डक्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। और जो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है? डक्ट ऑफ रिविनस सबसे शॉर्टेस्ट है। और जो सब मैक्सिलरी है ये पाई जाती है जंक्शन ऑफ अपर एंड द लोअर जॉ। ठीक है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ये आपके अपर और लोअर जॉ के जंक्शन में पाई जाती है। सबलिंगुअल जो ग्लैंड है ये बिलो टंग पाई जाएगी। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ये अराउंड द ईयर पाई जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स इनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना है सलाइवा के प्रोडक्शन में। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो 20 से 25% सलाइवा पैदा करती है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो 10% करती है। और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो 70% करती है। मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन कौन करती है? तो सब मैक्सिलरी। उसके बाद कौन? पैरोटिड। सबसे कम कौन? तो सबलिंगुअल ग्लैंड करती है। अगर बात कर लिए कि मेजर में 3 आती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, तो माइनर ग्लैंड कौन सी है? तो वो है वॉन एबनर्स ग्लैंड। ठीक है। तो वॉन एबनर्स ग्लैंड जो होती है ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड है। ओके। अब बात करेंगे कि जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है इसका फंक्शन क्या है। सब जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके फंक्शन क्या क्या है। तो इसका पहला फंक्शन बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन किसका करते हैं? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स होती हैं। तो क्या ये तीनों का करती हैं? तो नहीं। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकती हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करती हैं, लेकिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पे कोई भी एंजाइम पाई नहीं जाती। अब बात करेंगे डिटेल में कि ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे करती हैं। तो यहाँ पे स्लेवरी अल्फा एमाइलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्लेवरी अल्फा एमाइलेज। ठीक है। जिसको हम लोग टायलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो स्लेवरी अल्फा एमाइलेज या टायलिन क्या करती है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। तो एक्चुअली ये डाइजेशन कैसे करेगी? आपको पता ही होगा अल्फा एमाइलेज क्या करती है। ये स्टार्च में जो बॉन्ड प्रिंट होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको ब्रेक कर देती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्लेवरी अल्फा एमाइलेज किस बॉन्ड को ब्रेक करती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करती है। और ये जो स्लेवरी अल्फा एमाइलेज है इसके फंक्शन करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है कितना होता है? 7 होता है। और ये किस पीएच पे इनएक्टिवेट हो जाती है? तो लगभग पीएच 4 पे इनएक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब जब ये स्लेवरी अल्फा एमाइलेज स्टमक में जाएगी तो वहां पे क्या फंक्शन कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट कैसा है? एसिडिक एनवायरमेंट है। 1 to 3 तक का वहां पे, 1.5 से लेकर 3 तक का वहां पे पीएच होता है, इसलिए वहां पे फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा, लिपिड। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे कौन सा एंजाइम होगा? तो लिंगुअल लाइपेज। ठीक है। तो ये लिंगुअल लाइपेज निकलती कहां से है? तो वॉन एबनर्स ग्लैंड से निकलती हैं, जो कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सिरस सलाइवरी ग्लैंड, सिरस सलाइवरी ग्लैंड्स, माइनर सलाइवरी ग्लैंड, ये वॉन एबनर्स ग्लैंड। ये इसकी प्रेजेंस कहां है? तो जो टंग में पाई जाती है सल्कस टर्मिनलिस या टर्मिनल जो सल्कस पाई जाती है
उसके सामने पाई जाती है सर्कमवैलेट या फिर फोलिएट पेपिला पाई जाती है, उसके अराउंड सर्कमवैलेट या फोलिएट पेपिला के अराउंड वॉन एबनस ग्लैंड का प्रेजेंस होता है, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, लिंगुअल लाइपेज पैदा करती हैं। लिंगुअल लाइपेज और पैंक्रेटिक लाइपेज की अगर तुलना करें तो उसमें एक अंतर देखने को मिलता है। जो लिंगुअल लाइपेज होती है ये इनहेबिट नहीं होती है कुछ चीजों के द्वारा, जिसके जिसके द्वारा पैंक्रेटिक लाइपेज इमिट हो जाती है। वो चीजें कौन कौन सी है? बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट, मीडियम चेन फैटी एसिड और लैसिथिन जो होती है, ये लिंगुअल लाइपेज को इनएक्टिवेट नहीं कर पाती है, इनहिबिट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये लिंगुअल जो लाइपेज है ये थ्रू आउट स्टमक और इंटेस्टाइन काम कर सकता है। ठीक है, तो इसकी एक तो ये स्पेशल पॉइंट था इसको लेके कि लिंगुअल लाइपेज और पैंक्रेटिक लाइपेज में क्या डिफरेंस है। दूसरा फंक्शन आता है स्लाइवा का लुब्रिकेशन के लिए। तो लुब्रिकेशन से क्या लाभ मिलेगा? डिग्लूटिशन। ठीक है, खाने को निगलने के में हेल्प करेगी और साथ में बोलने में हेल्प करती है, स्पीच में। तीसरा काम आता है प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो स्लाइवा है ये रिच होती है इम्यूनोग्लोबिन ए में। ठीक है, आईजीए रिच होती है, साथ में यहाँ पे दो एंजाइम लाइसोजाइम्स और लैक्टोफेरिन नामक दो केमिकल्स हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होती हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया को मार देंगे, इसलिए कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पे हम लोग साइवा लगा सकते हैं, क्योंकि वो रिच होती है लाइसोजाइम्स और लैक्टोफेरेंस में, तो वो एंटीबैक्टीरियल हैं। अब हम देखेंगे कि इस स्लाइवा के प्रोडक्शन का रेगुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका जो रेगुलेशन होता है वो एएनएस से होता है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, एएनएस से होता है। एएनएस में दो होती है, पता ही होगा आपको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम स्लाइवा के सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं, चाहे सिम्पैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों ही बढ़ाती हैं। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है ये मेनली थिन वाटरी स्लाइवा का सेक्शन कराती है, मतलब वाटरी सिक्रेशन ज्यादा कराती है, मतलब ये वॉल्यूम से कंसर्न है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये मेनली वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, जबकि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये थिक स्लाइवा का प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसका मतलब ये कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सिम्पैथेटिक कॉम्पोजिशन को, पैरासिम्पैथेटिक वॉल्यूम को अफेक्ट करती हैं। ये हो गया रेगुलेशन को लेके। अब इनर्वेशन की बात करते हैं, इन ग्लैंड का इनर्वेशन कैसा है। तो एक्चुअली मेडुला में दो न्यूक्लियस पाई जाती है, सुपीरियर और इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेडुला में प्रेजेंट होती हैं। ये सप्लाई करती हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को, जो कि 9th क्रेनियल नर्व है, और एक तरफ फेशियल नर्व को, जो कि 7th क्रेनियल नर्व है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से सप्लाई जाती है ओटिक गैंग्लिया को। किसको जाती है? ओटिक गैंग्लियन को। और फेशियल नर्व से जाती है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को। ओटिक गैंग्लिया से ये चली जाती है पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई हो जाती है, और सब मैंडिबुलर गैंग्लिया से ये सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड में चली जाती है। मतलब मेडुला से स्टार्ट होती है। मेडुला में कहाँ स्टार्ट होती है? सुपीरियर इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से, एक तरफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, दूसरी तरफ फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से ओटिक गैंग्लियन, फिर पैरोटिड ग्लैंड, और फेशियल नर्व से सब मैंडिबुलर गैंग्लियन और सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को चली जाती है। एक पॉइंट आती है कि जो स्लाइवा है वहां पे हाईएस्ट पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होता है पर डे। ठीक है, पर डे सबसे ज्यादा सिक्रेशन जो पोटेशियम का है वो स्लाइवा में है। इसका रीजन ये है कि जब स्लाइवा फॉर्मेशन होती है उस समय सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब होती है, और कौन एक्सक्रीट हो जाता है? पोटेशियम एक्सक्रीट होता है, जिस वजह से स्लाइवा में सबसे ज्यादा परसेंटेज पाई जाती है पोटेशियम। सॉरी, सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबसे ज्यादा सिक्रेशन जो है पोटेशियम का कहाँ होती है? वो स्लाइवा में। हाईएस्ट पोटेशियम सिक्रेशन पर डे ये स्लाइवा में पाई जाती है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइवा जो होती है वो रेक्टल फ्लूइड्स में पाई जाती है, रेक्टल सिक्रेशंस में। वहां पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पोटेशियम सिक्रेशन पर डे स्लाइवा में ज्यादा होती है। तो इतना था स्लाइवा में या सैलिवरी ग्लैंड में।